Hello everyone. Today we will solve exercise 4th B class 9th RS Agarwal Math. और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से दोबारा से करते हैं हम, है ना। किसी को अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल 3x। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। सॉल्यूशन से मतलब x और y की दो वैल्यू कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा आप कितनी भी ले लो, है ना। 2 वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले तो इक्वेशन को y के वेरिएबल को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म में लिख लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन। तो y इज इक्वल 3x। अब क्या करेंगे, x की सामने क्या राइट हैंड साइड में x, तो x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप उस वैल्यू पर y की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो मैं यहां सामने फाइंड करके दिखाता हूं। हमने x इक्वल टू 0 रख दिया सपोज करो, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। कब आई, जब x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 आ गई, तो यहां लिख दिया x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 आ गई। ओके, जरा x इक्वल टू 1 रख के देखें, x के प्लेस पर 1 रखा, तो अब यहां देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल है 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है ना 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। कब, यानी कि x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन हो गया। तो x इक्वल टू 1 रखा, देन y इज इक्वल टू 3। ओके, एक x इक्वल टू माइनस की वैल्यू पुट कर ले रहे, -1 रख के देखें, तो देखें y क्या आएगा, y इज इक्वल 3 इंटू एक्स, और x हम क्या पुट कर रहे हैं -1, तो y इज इक्वल -3, तो -1 पर y की वैल्यू है -3। तो हमें 3 सॉल्यूशन मालूम पड़ गए। कौन कौन से, एक तो 0 0, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की पता ही है, x, y, तो x वैल्यू 0, देन y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल 3, when x is equal to -1, then y is equal -3। अब हम इन तीनों पॉइंट को एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ पर मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये y एक्सिस, ठीक है ना। ग्राफ करते तो जानते हो आप, ये पॉइंट +1, 2, 3, ये +1, +2, 3, 4, 5, ये 6। इसी तरह यहां पर क्या होता है, एक्स के -1, एक्स की वैल्यू -1, -2 नीचे, -1 बाई की, -2 ये बॉक्स पर है, -3 है ना, और ये हो गई -4, ये -5, ये -6। ठीक है, इस तरह हमने प्लॉट कर लिया। अब जो 3 सॉल्यूशन निकले थे, आप लोग पेंसिल से करेंगे, क्योंकि आपको ग्राफ पर साफ दिखाई दे, इसलिए मैं बॉल ब्लैक पेन से कर रहा हूं, लेकिन आप लोग पेंसिल से करेंगे, क्योंकि मिस्टेक हो जाए तो आपको इरेज करने में आसानी रहेगी, है ना। और ग्राफ पेंसिल से ही ड्रॉ कराता है। तो पहला पॉइंट है 0 0 0 0, क्या होता है ओरिजिन, तो एक पॉइंट से ये हो गया 0 0। दूसरे जब हमने सॉल्यूशन निकाले थे वो ये रहा 1 3, जब x इक्वल टू 1 था तो y की वैल्यू 3, तो 1 3 प्लॉट करो, x की वैल्यू 1, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू 1 2 3, ये पॉइंट हो गया 1 3 1,3। फिर तीसरा निकाला था -1 -3, -1 -1 -2 -3, -1 -3, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। तो मैंने तीनों पॉइंट ले लिए, ये, और तीनों को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ, स्क्रॉल करके, ये पूरा आपका ग्राफ हो गया। इस लाइन पर कहीं भी आप जो इक्वेशन थी उसको लिख दो। क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल 3x। तो ये सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हुआ, मतलब ग्राफ ड्रॉ हो गया। लेकिन इसमें अभी कुछ पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फर्स्ट पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है जब x की वैल्यू 2 है, when x is equal to 2, then y is equal, कैसे निकालना है ग्राफ से। अब x इक्वल टू 2 पर जाओ, x की वैल्यू क्या है 1 2, ये रही। अब इसके ठीक सामने देखो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कहां पर टच कर रही है लाइन, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। y की वैल्यू
ये पॉइंट है, देखो ये y की वैल्यू क्या है 6, तो x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या होगी, इसके ठीक सामने 6 है, लाइन जा रही डार्क वाली 6, तो ये आंसर हो गया आपका क्या, when x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 6। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे, हमें इक्वेशन क्या दे रखी थी, y इज इक्वल 3x, तो हमें क्या निकालना है y की वैल्यू कब, जब x 2 है, तो x के प्लेस पर 2 रख के देख लो, तो y इक्वल टू 6, यानी कि ये सही है। सेकंड पार्ट इसमें x इक्वल टू -2 पर पूछा है, सेकंड पार्ट पर कि अगर x की वैल्यू -2 हो, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -2 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, तब y की वैल्यू क्या होगी। अब हम x इक्वल टू -2 पर पहुंचते ग्राफ पर, -1 -2, अब इसके ठीक सामने ये जो लाइन को टच कर रही होगी वो y की वैल्यू होगी, वो इस पॉइंट पर टच कर रही है, देखो ये रही है ना -2, इससे परपेंडिकुलर डाल दो आप यहाँ पर, यहाँ टच कर रही है किधर, ये, तो इसके सामने y की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है -6 को, तो आंसर हो गया -6। तो x की वैल्यू अगर -2 है देन y इज इक्वल -6। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। जिस किसी ने भी पूछा है वो दोबारा से समझ लें, वैसे ये मैं क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर चुका था ना, क्वेश्चन नंबर 2 मैं डालो क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल 0। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया, इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड करो x के टर्म में, यानी कि y को आप एक तरफ रख दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड, -3 लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाए इक्वल 0 लिख लें, -3 लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, हो गया, और x को हम जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। और ये 2 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 क्या आएगा अपॉन में, यानी कि 1/2 3 माइनस एक्स। अब वही आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर लो। चलो एकदम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा भाई। देखो y की वैल्यू क्या होगी, 1/2 3 माइनस 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहीं लिख दूं 1/2 इंटू 3, और 2 से 3 कैंसिल हो गया 1.5, तो x की y की वैल्यू आ गई 1.5। कब, व्हेन x इज इक्वल 0 जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू आ गई 1.5। अब x बराबर 1 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखें 1/2 3 माइनस x, और x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गई 1/2, 3 में से 1 गया 2, और 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम्स 1 बन जा 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब मैंने x बराबर 3 पुट करा, 3 में से 3 गया 0, और 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0, तो हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। पहला सॉल्यूशन आ गया 0, 1.5, यानी कि जब x 0 है देन y इज 1.5। दूसरा 1, और लास्ट वन इज 3, 0, यानी कि जब x 3 है तो y की वैल्यू 0, जब x 1 है देन y इक्वल टू 1, जब x 0 है देन y इज इक्वल 1.5। अब हम वही करना है, एक ग्राफ पेपर पर इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करना है। चलिए करते हैं। तो मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पॉइंट था 0, 1.5, जब x की वैल्यू 0 है तो y 1.5, तो 0, 1.5 कौन सा होगा, ये पॉइंट हुआ 0, 1.5। चलो मैं लिख रहा हूं 0, 1.5। दूसरा पॉइंट 1 ये हुआ, दूसरा पॉइंट 1। थर्ड है 3, 0, 3 ये रहा, 3, 0 ये पॉइंट होगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ये देखो, देख गए 0, 1.5, 1, और 3, 0। अब इन तीनों को ज्वाइन करती हुई एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन ही इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो इन सबको हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तीनों पॉइंट को। तो ये जो लाइन आ रही है ये ग्राफ किस इक्वेशन का, यहां पे लिख दो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल 0। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ y, ग्राफ से बताना है। तो x इक्वल टू 5 का है 1, 2, 3, 4, 5, x इक्वल टू 5 ये है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो y की वैल्यू इससे परपेंडिकुलर डालो, इस पर ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये y की वैल्यू, y के इसके सामने क्या रख रहा है -1, तो y की वैल्यू हो गई, आप लिख दोगे यहां जब x की वैल्यू 5 है
देन वैल्यू ऑफ y इज -1। हमें निकालनी है x इक्वल टू -5 पर। देखें x इक्वल टू -5 पर y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5। इसके ठीक सामने ये पॉइंट है, y की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 +4 होगी, देख लो सामने 4 ही होगा 4। तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। तो y इज इक्वल 4 कब, जब x की वैल्यू -5 है, देन y इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x minus 3y is equal 5। फिर कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड फर्स्ट पार्ट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 4। x इक्वल 4 पर y की वैल्यू क्या होगी, और सेकंड पार्ट y की वैल्यू पूछी है, x की पूछी है व्हेन y इज इक्वल 3। तो सबसे पहला काम हमें y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 2x 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो -5 इज इक्वल 3y, 3y को हम राइट हैंड साइड ले गए, या इसका मतलब ये भी है कि 3y इज इक्वल 2x माइनस y। तो वैल्यू 2x माइनस 5 सॉरी, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1/3 2x माइनस 5। क्लियर ना। अब यहां हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू पर y के 3 वैल्यू निकालेंगे। ऐसी वैल्यू पुट करो जिसको हम ग्राफ पर ड्रॉ इजीली कर सकें। मतलब क्या, हम पुट तो x इज इक्वल 0 भी कर सकते थे, तो -5/3 आएगा, लेकिन -5/3 ग्राफ पर ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो एक वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, बंद कर दें, हाँ 3 आएगा 1। तो पहले तो हम वही बनाने x और y। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो देखते हैं y क्या आएगा। देखो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां कर रहा हूं y इज इक्वल क्या है 1/3 2 इंटू एक्स, और x के प्लेस में 1 पुट कर रहे हैं -5। तो ये कितना हो गया 1/3, 2 1 जा 2, 2 -5, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3/3, 3 से 3 कैंसिल -1 तो x इज इक्वल 1 पर y की वैल्यू -1। ओके, अब 5 में से 5 जीरो हो जाएंगे 2.5, x इक्वल टू 2.5 पुट कर रहा हूं। 2.5 तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। ये आपको सॉल्व करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप ओरली निकाल सकते हो, अच्छी बात है। मैंने ओरली निकाल के देखा है, 0 आ रही है इससे। कैसे, तो y इज इक्वल 1/3 2 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5.0 का मतलब 5 होता है, और 5 में से 5 गया 0/3, 0 में किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो 2.5 पर y की वैल्यू आ गई 0। अब एक पॉइंट और निकाल लो, और इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पर प्लॉट करके तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसका ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो क्या दिमाग में आता है, दिमाग में मेरे आ रहा है 4 रख दूं, 4 2 जाए 8 में से 5 जाएगा 3, 3/3 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। कैसे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। y इज इक्वल क्या है 1/3 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर मैं रख रहा हूं 4, तो 2 इंटू एक्स -5, तो ये कितना हो गया 1/3, 4 2 जा 8, और 8 में से 5 गया तो 3/3, और 3 से 3 कैंसिल 1। तो ऐसे y की वैल्यू 1 आई। तो 3 पॉइंट हमें मिल गया, 1 -1, दूसरा पॉइंट 2.5, 0, यानी कि जब x 2.5 है तब y की वैल्यू 0 है, यानी कि when x इज इक्वल 2.5 then y इज इक्वल 0, when x इक्वल टू 4 then y इज इक्वल 1। अब इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। चलिए करते। तो ये मैंने ग्राफ पेपर ड्रॉ करा, ये x एक्सेस, y एक्सेस, ये ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए, -1 -2 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फर्स्ट पॉइंट था हमारा 1 -1, 1 -1 क्या होगा, ये पॉइंट होगा। तो इसको हमने प्लॉट कर लिया 1 -1। आप लोग मैंने बताया ना पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। सेकंड है 2.5, 2.5 क्या होगा, ये 2 2.5 2 और 3 के बीच में 2.5, 0, तो यही पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2.5, 0। और फिर एक निकाला था 4 1 ये रहा। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। देख रहे ना, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये।
थोड़ा इधर होगा, ठीक है। एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, कितनी लंबी ड्रॉ करनी है ये आपकी चॉइस है, कहीं तक भी ले जाओ, लंबी से कर दो। अब तो हो गया, ये हो गया। इस लाइन पर लिख दो ये किसका इक्वेशन है, ग्राफ है, सॉरी 2x माइनस 3y इज इक्वल 5 का ग्राफ है। क्लियर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 4, x इज इक्वल 4, 1 2 3 4 पर y की वैल्यू क्या यहाँ है, ये पॉइंट तो हम पहले निकाल चुके थे, 1 है यहाँ, तो ये पॉइंट था 4,1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, देखो y की वैल्यू क्या 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया, लिख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर व्हेन x इज इक्वल 4 देन वैल्यू ऑफ y इज कितनी आई थी 1, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक। सेकंड में पूछा है द वैल्यू ऑफ x, ना रिवर्स है, y इज इक्वल 3 दे रखा है, तो हम पहले y इक्वल टू 3 पर जाओ, 1 2 3। अब इसके ठीक सामने इस ग्राफ पर परपेंडिकुलर डालो, ये है, इसके ठीक नीचे जो x की वैल्यू होगी क्या है यहाँ पर 7, समझ में आ गया, y इक्वल टू 4। इससे ठीक सामने आप लाइन पर, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इस पर परपेंडिकुलर डाला, कहाँ आया, x इक्वल टू 4 पर पूछा था, सॉरी y इक्वल टू 3 पर पूछा, 3 पर 1 2 3 ये है, तो इसके ठीक सामने यहाँ आया। ये किसकी पॉइंट है, इसको हम डालेंगे, डालो मत डालो आपकी मर्जी है, वो तो मैंने ऐसे मिला दी, नीचे दिख रहा है डार्क लाइन होती है, ये किस पर है 7, तो x की वैल्यू 7 होगी, तो लिख दोगे व्हेन y इज इक्वल 3 देन वैल्यू ऑफ x इज 7। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये दे रखी है हमें 2x प्लस y इज इक्वल 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट द एक्सिस, जहां पर ये दोनों लाइन एक्सिस पर मिलती है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, उसके पॉइंट बताने हैं। जब हम ड्रॉ कर लेंगे, जब बाहर डिस्कस करेंगे, पहले तो वही काम करना है, इस ग्राफ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल 6, x को लेंगे 6 माइनस 2x, फिर x और y के 3 सॉल्यूशन निकाल लो इस इक्वेशन के, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू। चलिए करते हैं, निकालते हैं। x इज इक्वल, मैंने 1 पुट करा तो ओरली हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 2 या 4, 6 माइनस 2x, 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 6 में से 4 गया, तो y की भी 2 आ गई। अब जरा मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 या 6, 6 में से 6 गए 0, तो 3 पॉइंट निकले, पहला 1,4, दूसरा 2 2 और तीसरा 3,0। ओके, चलिए प्लॉट करते हैं इनको। ओके, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया, नाम दे दिया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। 3 पॉइंट हमने निकाली थी, पहला था 1,4, ये पॉइंट दिखा दीजिए दोबारा आपको, 1 4 2 2 3 0, तो 1 4 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये जो मैंने पॉइंट लगाया ये 1 4 है, ठीक। फिर है 2 2 2 1 2 2 2, ये हो गया। फिर है 3,0 3,0, ये हो गया। एक आंसर तो ये आ गया 3,0। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाती हुई हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने ये ज्वाइन कर दी तीनों पॉइंट, दिख रहा है ना, ये पॉइंट हो गए। तो ये जो लाइन है ये ग्राफ है 2x प्लस वाई इज इक्वल 6 का, तो यहां आप लिख दीजिए किसी कहीं पर भी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की लाइन होगी ग्राफ। अब क्या पूछा था, आंसर क्या था, आगे पढ़े। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस की बात चल रही है केवल, एक्स एक्सिस को कहां कट करा है, यहां, तो यहां कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो आंसर हो गया सीधा 3,0। अगर कहता है एक्सिस तो दोनों निकालने पड़ते, ये 3,0 और y एक्सिस पर कहां कट कर रहा है 0,6, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 0 है और y की वैल्यू 6,
लेकिन यहाँ खाली एक्स एक्सिस का है, एक्सिस लिखा है, ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई जहां पर ग्राफ कट कर रहा है 3,0। ओके, कोऑर्डिनेट्स यहां लिख देते हैं, दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस is 3,0. Now next question number 6. Now question number 6. Draw the graph of equation 3x plus 2y is equal 6. Find the coordinate of the point where the graph cut the y axis. इससे पहले वाले क्वेश्चन में x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछे थे, इसमें y के पूछे यहाँ की, जहां पर जो ग्राफ y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलता है, दूसरे शब्दों में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट के हमें y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो सबसे पहला काम तो वही y की वैल्यू को हम x के टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो 3x को राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस 3x, 2 से डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल 1/2 6 माइनस 3x। ओके, तो वही x और y की 3 सॉल्यूशन निकाल लो, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन या x और y की 3 डिफरेंट वैल्यू। चलो x बराबर 1 पुट करके देखें, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 6 में से 3 के 3, समझ में आ गया। चलो कर देता हूं मैं सॉल्व। 1/2 x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, 1/2 6 माइनस 3, और 6 में से 3 के 3/2 का मतलब y की वैल्यू आ गई 1.5। 1.5 तो हम ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमने निकाले। अब x बराबर जरा 2 रख के देख लें, 3 2 या 6, 6 में से 6 जाएंगे 0, 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0 तो रोल हो गया 0। अब x बराबर 3 पुट कर ले रहे हैं, चलिए पुट करके देख लेते हैं। y इज इक्वल 1/2 6 माइनस 3 इंटू 3 है ना, तो क्या आएगा ये, y इज इक्वल 1/2 6 माइनस 9, 6 में से 9 गए तो माइनस 3, और ये कैंसिल होकर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1.5, तो ये आ गया माइनस 1.5। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन निकला इस इक्वेशन के, 1, 1.5, 2, 0 एंड 3, माइनस 1.5। इन तीनों पॉइंट को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पॉइंट निकला था 1, 1.5, तो 1, 1.5 ये पॉइंट होगा है ना, क्योंकि 1 है और ये 1.5 है 2, समझ में आ गया। दूसरा 2, 0, 1, 2, 0 यही होगा। थर्ड हमने निकाला था 3 और माइनस के 1.5, 3 ये रहा, 1 माइनस के 1.5 यहाँ है, ये 1 है, ये माइनस का 2, ये माइनस के 1.5। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ग्राफ हो गया जो इक्वेशन थी, क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल 6। अब इसमें एक चीज और पूछी जाएगी, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द y एक्सिस। y एक्सिस, ये तो x एक्सिस पर लाइन x एक्सिस को काट रही है, y एक्सिस इस पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 3 पर काट रही है, तो यहां क्या होता है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 3। तो ये इसका आंसर हो गया, यहीं लिख देता हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ कट द y एक्सिस क्या है, 0,3। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके 1 से लेकर 6 तक। इस वीडियो में तो 2 से 6 तक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं 1 से 3 पहले कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम 7 से 12 तक के देखेंगे, एक वीडियो में हो जाएंगे, एक में बना 2 वीडियो में करेंगे, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा।
अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसका नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आपको नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।